विजयदशमी के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा आदर्श विद्या मंदिर प्रांगण में विजयदशमी उत्सव का आयोजन। रामगढ़ में मौसमी बीमारियों का प्रकोप, ओपीडी में मरीजों की संख्या 300 के पार। 3 डॉक्टर्स के तबादले, 2 छुट्टी पर, चिकित्सा व्यवस्था मात्र 1 डॉक्टर के भरोसे। जिले भर में धूमधाम से दुर्गा प्रतिमाओं का हुआ विसर्जन। पोकरण नवरात्रि के अवसर पर वाल्मीकि समाज द्वारा आयोजित गरबा महोत्सव में 31 बालिकाओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। ये थी अब तक की खास खबरें। मैं हूं योगिता सोनी और अब खबरें विस्तार से। विजयदशमी के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा आदर्श विद्या मंदिर प्रांगण में विजयदशमी उत्सव का आयोजन, जिसमें जैसलमेर जिले माननीय संघ चालक त्रिलोकचंद खत्री व बंसीलाल सह प्रातः कार्यवाह मंच पर उपस्थित रहे। इस बार विजयदशमी के अवसर में पहली बार मुख्य अतिथि के तौर पर महिला अतिथि पंकज भाटी उपस्थित रही। शस्त्र पूजन की परंपरा हमारे सनातन धर्म में अति प्राचीन है। इसी क्रम में शस्त्र पूजन किया गया। उसके पश्चात घोष दल द्वारा घोषवादन किया गया। घोषवादन के बाद सामूहिक समता, दंड प्रयोग व दंड योग का स्वयंसेवकों द्वारा सामूहिक प्रदर्शन किया गया। जैसलमेर नगर की विभिन्न शाखाओं के स्वयंसेवक नियत समय पर विद्यालय प्रांगण में उपस्थित रहे। मंच से कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पंकज भाटी ने आज के पावन पर्व की आज के परिवेश में उपयोगिता बताते हुए कहा कि समाज में महिलाओं को आगे आकर शक्ति स्वरूप व्यापक कुरीतियों व भेदभाव को मिटाना होगा। संपूर्ण हिंदू समाज एक है, यहाँ कोई छोटा और बड़ा नहीं है। रामायण में श्री राम व समुद्र के वृत्तांत को बताते हुए श्रीमती भाटी ने कहा कि जब कई दिन निवेदन करने के बाद भी समुद्र ने राह नहीं दी, तो जब प्रभु श्री राम ने अपने बल पर समुद्र को चेतावनी दी तो समुद्र ने राह दी। इसलिए हमें भी अपनी शक्ति का उपयोग सही समय पर करना चाहिए। इसी क्रम में कार्यक्रम के मुख्य वक्ता बंसीलाल ने केवल संघ ही समाज व राष्ट्रहित के लिए कार्य करता है, ऐसा संघ नहीं सोचता। संघ समाज का ही अभिन्न अंग है, इससे अलग नहीं है। पर्यावरण को स्वच्छ रखना व युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखना, समाज में इसके लिए जागृति लाना भी राष्ट्र निर्माण का कार्य है। रामगढ़ में मौसमी बीमारियों का प्रकोप, ओपीडी में मरीजों की संख्या 300 के पार। 3 डॉक्टर्स के तबादले, 2 छुट्टी पर, चिकित्सा व्यवस्था मात्र 1 डॉक्टर के भरोसे। रामगढ़ क्षेत्र में इन दिनों मौसमी बीमारियों का भयंकर प्रकोप है और क्षेत्र की चिकित्सा व्यवस्था मात्र 1 डॉक्टर के भरोसे चल रही है। डॉक्टरों द्वारा तबादले करवाने के कारण रामगढ़ की स्वास्थ्य सेवाएं लड़खड़ा गई है। अस्पताल में डॉक्टरों की नियुक्ति पर वाहवाही लूटने वाले जनप्रतिनिधि भी अब इस समस्या की ओर ध्यान नहीं दे रहे। कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इन दिनों मरीजों की भारी भीड़ उमड़ने लगी है। बीते 2 माह से ओपीडी में मरीजों की संख्या 300 के पार चल रही है। एक दिन में 300 से अधिक मरीजों की जांच करना एक चिकित्सक के बस की बात नहीं है। इसके बावजूद रामगढ़ चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर आलोक बिना विश्राम किए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों की भीड़ इतनी है कि पर्ची काटने से लेकर जांच करवाने में मरीजों को 2 से 3 घंटे का इंतजार करना पड़ता है। एक चिकित्सक बीते 1.5 माह से छुट्टी पर है और एक महिला चिकित्सक मातृत्व अवकाश पर चल रही है। वहीं 2 अन्य चिकित्सकों ने तबादले करवा लिए हैं। इससे पूर्व रामगढ़ के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर निखिल शर्मा का तबादला कर दिया गया था। रामगढ़ अस्पताल में चिकित्सकों के तबादले होने व चिकित्सा विभाग की अनदेखी व उदासीनता का खामियाजा स्थानीय मरीज को भुगतना पड़ रहा है। रामगढ़ कस्बे सहित नहरी क्षेत्र व आसपास के 20 गांव ढाणियों में करीब 50,000 की आबादी एकमात्र चिकित्सक के भरोसे है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों की कमी के कारण मरीज नीम हकीमों की शरण में जाने को मजबूर हो जाते हैं। जिले भर में धूमधाम से दुर्गा प्रतिमाओं का हुआ विसर्जन। महा की दशमी तिथि यानी कि दशहरा के दिन मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। 9 दिनों तक मां दुर्गा ने महिषासुर से युद्ध किया था और 10वीं पर उसका वध कर विजय प्राप्त की थी। देश भर में 9 दिन तक नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है और फिर आखिरी दिन धूमधाम से माता को विदाई दी जाती है। जिले में धूमधाम से दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। नवरात्रि के दौरान शहर भर में गरबा रास का आयोजन भी किया गया। इन स्थानों पर देवी की प्रतिमा भी स्थापित की गई। नवरात्रा समापन पर विजयदशमी के अवसर पर दुर्गा प्रतिमाओं का भव्य शोभा यात्राओं के साथ विसर्जन किया गया। शहर के गांधी कॉलोनी में अलग अलग 3 जगह महाराणा प्रताप मार्ग, नानक मार्ग, नवखुणिया, गोड़ापाड़ा, दर्जीपाड़ा, केलापाड़ा, जेठापाड़ा, खेजरपाड़ा, शारदापाड़ा, चैनपुरा, गुदीपाड़ा, चाचापाड़ा, JNV कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी, कलाकार कॉलोनी,
रामनगर कॉलोनी, IGNP कॉलोनी, RSMM कॉलोनी सहित कई स्थानों पर हुए आयोजनों में शोभा यात्रा निकाली गई। प्रत्येक मोहल्ले वासियों ने निकाली शोभा यात्रा। विजयदशमी के अवसर पर नवरात्रि समापन होने के साथ ही शहर के जिन मोहल्लों में गरबा रास कार्यक्रम का आयोजन किया जाता था, वहां से मोहल्ले वासियों ने शोभा यात्रा निकालकर दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन किया, जिसमें प्रत्येक मोहल्ला वासियों द्वारा डीजे की धुनों पर शोभा यात्रा निकाली गई। शहर के चांदपोल, पुरोहितों की गली सहित कई स्थानों पर गरबों का मंगलवार को समापन किया गया। गुलाल व पुष्प वर्षा से भरी सड़कें, शहर के सभी मोहल्लों से निकाली गई शोभा यात्राओं को लेकर हर जगह लोग डीजे पर गरबा की धुनों पर थिरकते नजर आए। सुध बुध खोकर माता के भजनों पर नाचते हुए लोगों का गुलाल और पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। नवरात्रि के पावन पर्व पर आज माँ दुर्गा का गणेशर सरोवर पर विसर्जन किया गया, सभी परिवार के साथ मिलकर। और माँ से सुख समृद्धि के लिए शुभकामनाएं प्रार्थनाएं की गई। व्यास है। हम यहाँ अपने सब परिवार के साथ गणेशर में विसर्जन करने आए हैं। इंगलाज चौक में हमें 9 दिन डांडिया खेले थे और हम आगे देश विदेश में यही चाहते हैं कि सभी इस कार्य को पूरे 9 दिन डांडिया खेले, देवी को बैठाए और विसर्जन करें। हमने डिब्बा पाड़ा में नवरात्रि 9 दिन डांडिया खेले और अब हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि 9 दिन तो हमने बहुत ही उससे किया, अब हम बहुत ही इनको मिस करेंगे और आने वाले समय में हम यही ध्यान रखेंगे कि हर जो इसके प्रति आस्था और ज्यादा बढ़ती रहे देशवासियों के लिए और समस्त घर वालों के और मित्र गणों के लिए यही कामना है कि ये हमेशा खुशहाली रहे। हम सब पूरे परिवार ने डिब्बा पाड़ा में स्थित हमने 9 दिन नवरात्रि की, वहाँ पे हमने डांडिये खेले। उसके बाद आज विसर्जन का दिन था, जो विसर्जन करने गणेशर सरोवर पर आए हम, तो पूरे परिवार के साथ हमने विसर्जन किया और माँ देवी से अगले आने वाले नवरात्रि तक सुख समृद्धि की कामना की और प्रार्थना की कि सब सुख शांति रहे और पूरे परिवार के साथ हमने मंगल कामना की। नवरात्रि के अवसर पर वाल्मीकि समाज द्वारा आयोजित गरबा महोत्सव में 31 बालिकाओं को दिया गया पुरस्कार। पोखरण वाल्मीकि समाज द्वारा नवरात्रि में 9 दिन तक आयोजित किए गए गरबा महोत्सव में समाज की 31 बालिकाओं को माधव सोनी पुत्र रवि सोनी द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। रवि सोनी ने बताया कि मेरे पुत्र माधव सोनी रोज शाम को वाल्मीकि समाज द्वारा गरबा महोत्सव में वाल्मीकि समाज की बालिकाओं के गरबा नृत्य देखकर उन्हें प्रोत्साहन करने का मन बनाया और रामनवमी के अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष मनीष पुरोहित, समाज समिति साकड़ा प्रधान भगवंत सिंह तंवर, राजस्थान युवा बोर्ड के सदस्य नितेश छंगाणी पुष्करना व युवा नेता बलवंत सिंह जोधा द्वारा होटल महादेव के पास वाल्मीकि समाज के गरबा महोत्सव के पंडाल में जाकर बालिकाओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष मनीष पुरोहित व प्रधान भगवंत सिंह तंवर ने माधव सोनी के इस सराहनीय कार्य के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि माधव सोनी वाल्मीकि समाज की बालिकाओं को पुरस्कार देकर सम्मानित कर भाईचारे की मिसाल पैदा कर रहे हैं। ऊंच नीच का भाव खत्म कर सबको सम्मान समझना। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।